हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा की और उसके हिंदी में पूछे जा रहे सवाल की। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 18 मार्च से आप लोग का एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहा है और आप लोग का 18 मार्च को पहला ही दिन प्रथम पाली में हिंदी तो वहीं दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की गई है। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं और ये जो प्रश्न पत्र है आप लोग के एग्जामिनेशन में सेम टू सेम प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को आने वाले समय में सारा का सारा पेपर समय पे मिलता हुआ रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह का आप लोग का एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी तरह का आप लोग का पेपर रहेगा और आप लोग जब एग्ज़ाम दे कर के आइएगा तो आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो यहाँ पे कक्षा 8 विषय हिंदी, समय 2 घंटे, पूर्णांक 50 अंक यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसमें आप लोग को सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है, शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना रोल नंबर लिखना है जो कि आप लोग को पता होगा ही, और अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो अपने अध्यापक से मांग सकते हैं। अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना है और अपने प्रखंड का नाम, ब्लॉक का नाम, उसके बाद यहाँ पे अपने संकुल का नाम। ये अगर आपको नहीं पता है तो अपने विद्यालय के जो वर्ग शिक्षक होंगे उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। उसके बाद अपने ज़िला का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है और उसके बाद आप लोग को जो ये 3 सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें वीक्षक का हस्ताक्षर है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर है और प्राप्तांक है, ये आप लोग को खाली छोड़ देना है। इस पर जब आप लोग का कॉपी चेक होगा तो उस समय इस पर डाला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं और आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि नीचे दी गई रचनाओं का उनके रचनाकारों से सही सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो आप लोग को दिया गया है ईदगाह। ईदगाह की अगर बात करिएगा तो काफ़ी जो अगर देखिएगा तो रोचक कहानी नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग मार्मिक कहानी कह सकते हैं और इसके लेखक है प्रेमचंद। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हामिद और उसकी दादी का ये जो हाल था उसी को इस कहानी में बयान किया गया है। दूसरा चीज़ है खुशबू रचते हैं हाथ, और ये लिखा गया है अरुण कमल के द्वारा, और अरुण कमल के द्वारा जो ये कविता लिखा गया है ये काफ़ी अगर बात करेगा तो गरीब लोगों के विषय में बताता है। तीसरा जो आप लोग का है कि अशोक का शस्त्र त्याग, इसके रचयिता है बंशीधर श्रीवास्तव और अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो बताता है कि किस तरह से अशोक ने अपने शस्त्र का त्याग किया था। उसके बाद है तू जिंदा है, तो अगर बात करिएगा तो ये आप लोग का सबसे पहला चैप्टर है और इसके अगर रचयिता की बात करिएगा तो इसके रचयिता है शंकर शैलेंद्र, जो कि इसी तरह की कविता लिखने में माहिर है और ये जो जिंदा दिल कवि कहे जाते हैं। बच्चे की दुआ की अगर बात करेगा तो इसके रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा हमेशा से ही इस तरह का कविता लिखा जाता है और यह जो कविता है बच्चे की दुआ यानी कि लपे आती है दुआ, तो ये अगर बात करिएगा तो कई सारे विद्यालय हैं जहाँ पे यह प्रार्थना के रूप में भी होता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या आपके यहाँ ये प्रार्थना होता है क्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर आता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे तो पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी की अगर बात करिएगा तो इसमें अगर देखते हैं तो इसका पहला अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्यावाचक शब्द जब भी रहेगा तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि वो द्विगु होगा और उसी में आप लोग को टिक लगाना है। अगला हम लोग देखेंगे तो कबीर ने किसका विरोध किया। ऑप्शन नंबर क है आप लोग का बाल विवाह का, ऑप्शन नंबर ख है जाति प्रथा का, ऑप्शन नंबर ग है सती प्रथा का और ऑप्शन नंबर घ है सामाजिक कुरीतियों का। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा कबीर के द्वारा, तो कबीर के द्वारा जाति प्रथा और सामाजिक कुरीति दोनों का विरोध किया गया था। चूँकि यहाँ पे दोनों का ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर घ के साथ जाएंगे। सामाजिक कुरीति में जाति प्रथा भी आ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो खुशबू का विपरीत शब्द क्या है। तो खुशबू की अगर विपरीत शब्द की अगर बात करिएगा तो खुशबू का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है बदबू, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है
कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ऑप्शन नंबर क हो गया लेखक, ऑप्शन नंबर बी हो गया चिकित्सक, ऑप्शन नंबर ग हो गया समाजशास्त्री और ऑप्शन नंबर घ हो गया गरीबों के मसीहा। तो कर्पूरी ठाकुर न तो लेखक थे, न चिकित्सक थे, न समाजशास्त्री थे, बल्कि वो जो है गरीबों के मसीहा थे। और बाबू कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करिएगा तो वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला यहाँ पर आता है कि सिरचन किस कहानी का पात्र है? तो सिरचन के बारे में यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि सिरचन का जो कहानी है वो है ठेस। और इसकी अगर बात करिएगा लेखक की तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं और उनके द्वारा जो ये लेख लिखा गया है, सॉरी ये कहानी जो लिखा गया है वो सिरचन के विषय, उसके इर्द गिर्द, उसके क्रियाकलाप पर आधारित है। और यह काफ़ी अगर देखिएगा तो अच्छा कहानी है जिसको पढ़ने के बाद आपको बेहद ही अच्छा लगा ही होगा, ये मुझे पता है। आगे हम लोग देखेंगे तो खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। नील का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग को नीलिमा दिया है, नीले रंग का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीलिमा, यहाँ पे भर दिया गया है। आप लोग को भी इसी तरह से भर लेना है। उसके बाद है हामिद ने मेले में, उसके बाद खाली स्थान खरीदा। तो हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? तो ये एकदम आसान है, चिमटा। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे दो दिया गया है, रवि और शशि। रवि मतलब सूर्य होता है और वहीं अगर शशि की अगर बात करेगा तो शशि मतलब चांद होता है, तो इसलिए इसका रवि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि बिहारी खाली स्थान के कवि थे और इसमें दिया गया है भक्ति काल और रीति काल। तो बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी जो थे वो रीति काल के कवि थे। उसके बाद अगला सवाल आता है कि इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत। और यहाँ पे क्या है, और दो को दिया गया है शांत और कलांत, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शांत। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है हौसले की उड़ान निबंध से क्या संदेश मिलता है? तो हौसले की उड़ान निबंध से यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने हौसले की उड़ान कहानी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां न जाने कितनी मुश्किलों में रह कर के भी काफ़ी अच्छे काम उनके द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पर है कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? तो क्योंकि सुदामा जब गांव वापस आए तब उनका गांव पूरी तरीके से बदल गया था, झोपड़ी के स्थान पर महल आ गए थे। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। क और ख किसी दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। तो हम लोगों ने ख का आंसर किया है। ख नंबर क्या कहता है कि लक्ष्मीबाई के बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता है? तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन में नाम मनु था, उनका जो शुरुआती जीवन बचपन का काल था वो काफ़ी अपेक्षाओं में बीता है और उनके द्वारा तरह तरह के खेल खेले गए, जैसे तलवार चलाना, बर्छी चलाना, कटारी चलाना, युद्ध लड़ना इत्यादि उनके द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।